हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने वाले हैं आज की वीडियो का टॉपिक है कैंसर सोल ट्राइब का या फिर कैंसेरियंस का अक्टूबर 2024 कैसा रहने वाला है। जो हमारा मंथ है फुल ऑफ फेस्टिविटीज़, फुल ऑफ गुड हेल्थ वेल्थ, जो नेचुरली ही बहुत अच्छा रहता है सभी का, तो वो कैंसर सोल ट्राइब के लिए कैसा रहने वाला है, इसके चलते ये एक डिटेल्ड रीडिंग रहने वाली है। और ये टाइम फ्रेम में बंधी हुई है, सिर्फ अक्टूबर के लिए है, कैंसर सोल ट्राइब के लिए है। नाम राशि आप लोगों की अगर कैंसर है, कर्क है, और या फिर आप सन साइन मानते हैं, मून साइन मानते हैं, जिससे भी अपने आप को कर्क या फिर कैंसर मानते हैं। और बहुत से लोग ना अपने राइजिंग साइन के हिसाब से, यानी कि अपने एसेंडेंट के हिसाब से देखते हैं, लग्न के हिसाब से कि उनकी लग्न में कौन सी राशि है, उस हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं तो भी ये रीडिंग आपसे बिलोंग करती है। जनरल और कलेक्टिव होने की वजह से हो सकता है इसकी हर एक बात आप लोगों के साथ रेजोनेट ना भी करे, तो जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। शेयर करना मत भूलिएगा रीडिंग को, ठीक है। और अगर आप कोई पर्सनल पेड रीडिंग्स मुझसे चाहते हैं, क्योंकि टैरो की रीडिंग्स के अलावा आई एम सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, तो उस तरह की सारी मोडेलिटीज़ में भी मैं काम करती हूँ। मैनिफेस्टेशन टेक्निक और पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, जितनी भी इस तरह की मोडेलिटीज़ हैं, या फिर क्रिस्टल्स कौन से बेनिफिशियल हैं, क्रिस्टल थेरेपीज़ और क्रिस्टल मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स एंड मैनी मोर, तो ढेर सारी मोडेलिटीज़ में मैं और भी डील करती हूँ। लाइक आपका नेम चेंज, आपके नेम चेंज करके आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं, वो सब चीज़ें। मोबाइल नंबर आज के टाइम पे कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, तो मोबाइल नंबर चेंज करके आप लोगों की लाइफ में ढेर सारे अच्छे चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो उन सब मोडेलिटीज़ में मैं काम करती हूँ और धीरे धीरे उन सब की वीडियोज़ बनाना भी मैं शुरू करूँगी, ठीक है। सो अगर पर्सनल पेड रीडिंग्स आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर रहता है और एक पिन होता है कमेंट मेरा, तो वहाँ से आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वाह, सबसे पहला कार्ड आया है फूल का कार्ड, द फूल। दूसरा है स्टार। अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं कैंसर सोल ट्राइब। आप लोगों के कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है आप लोगों की ना, अगर कोई विश है आपके मन में तो वो हो सकती है फुलफिल। और यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स, देन है एस ऑफ सोर्ड्स। गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली हैं। और थोड़ा सा कंफ्यूजन रह सकता है माइंड में, मून कार्ड भी है यहाँ पे, कुछ लोग कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, या आपका माइंड भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। 6 ऑफ सोर्ड्स हैं, बट कंफ्यूजन से आप निकल जाएंगे। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप लोगों की तो दिवाली वाला मंथ जो है, ये फेस्टिविटीज़ वाला मंथ, दिवाली तो खैर मेरे ख्याल इस बार नवंबर में है, बट सारी की सारी फेस्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं हमारी अक्टूबर में। नवदुर्गा के आगमन से सारी की सारी चीज़ें हमारी शुरू हो जाती हैं फेस्टिविटीज़। तो बहुत ही अच्छा सा लेके आया है आप लोगों के लिए। अगर आप कहीं भी किसी भी चीज़ में स्टक हैं, ठीक है, और सोच रहे हैं वहाँ से निकलने का, तो आप निकल पाएंगे। एक चीज़ ये कार्ड आपको गारंटी देता है कि कोई भी चीज़ हो सकता है वो टॉक्सिक हो सकता है कि आप वहाँ से निकलना चाहते हैं, वो टॉक्सिक ना हो लेकिन आपके लिए ठीक ना हो, ठीक है, तो आप वहाँ से निकलना चाहते हैं, आप वहाँ से डेफिनेटली निकल पाएंगे। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपकी हेल्प के लिए किसी को भेजा जाए, किसी की हेल्प से आप, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव, कोई फैमिली मेम्बर, ठीक है, और कोई भगवान का भेजा हुआ बंदा। बहुत बार ना कुछ लोग हमारी लाइफ में ना फॉर टाइम बीइंग आते हैं और उनके साथ हमारा जितना भी कर्मा लिखा होता है, या लाइक उन्होंने हमारी हेल्प करनी है या उन्होंने हमें बिट्रे करना है या कुछ भी करना है, फॉर टाइम बीइंग में करके वो हमारी लाइफ में से ऐसे निकल जाते हैं जैसे कि वो कभी थे ही नहीं, और बहुत बड़ा रोल प्ले करके जाते हैं। ना वो उससे पहले हमारी लाइफ में थे, ना वो उसके बाद कभी होते हैं। साल 6 महीने के लिए वो लोग आते हैं और कुछ ना कुछ लाइफ को ना, हमारी लाइफ की दिशा को बदल जाते हैं। तो ये मैंने पर्सनली भी फील किया है, और बहुत लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि कोई इंसान ना फॉर टाइम बीइंग आता है लाइफ में, साल 6 महीने आएगा, रहेगा, आपकी उसके साथ अच्छी बनेगी, बुरी बनेगी, जो भी होगी, जो भी आपके कर्मात सेटल करने वाले हैं वो करके चला जाएगा। उसके बाद कोई खैर खबर नहीं, आप दोनों को लाइफ लॉन्ग एक दूसरे के साथ कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं रहेगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा एक दूसरे से कि क्या है। तो ऐसा कोई इंसान है जो आपको रेस्क्यू करेगा किसी एक जगह से। अगर आप फंसे हुए हैं टॉक्सिक सिचुएशन में, तो मैं इसको बोलूँगी रेस्क्यू करेगा। अगर आप
आगे बढ़ना चाहते हैं, फंसे नहीं हुए हैं, टॉक्सिक सिचुएशन में नहीं है, बट ग्रो करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आपकी हेल्प करेगा एक्सपेंशन में। आपका मेंटोर हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, आपका गुरु हो सकता है, आपके थेरेपिस्ट हो सकते हैं, इवन जो गिफ्टेड थेरेपिस्ट होते हैं, बहुत अच्छे वाले थेरेपिस्ट, ये आपका थेरेपिस्ट हो सकता है, ये आपका डॉक्टर हो सकता है कि किसी ऐसी चीज़ में से आपको निकाले, ये आपका काउंसलर हो सकता है, ठीक है, आपका लाइफ कोच हो सकता है। तो इस तरह का कोई इंसान हो सकता है। जो फैमिली के रिगार्डिंग मैंने बोला है वो तो हो ही सकता है, बट एक्सपेंशन है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो जॉब में एक्सपेंशन चाहते हैं, जॉब आपके मन मुताबिक नहीं है, तो वहाँ पे आपको एक अच्छी जॉब में एक्सपेंशन मिल सकती है अक्टूबर के मंथ में। ट्राई कीजिएगा, क्राई मत कीजिएगा, क्रिप मत कीजिएगा। और कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली जा सकेंगे। वीज़ा वगैरह जिन लोगों के अटके हुए हैं या जो उस तरह से चाहते हैं कि चीज़ें हो जाए उनके फेवर में, तो वो होंगी, कोई ना कोई आके आपकी हेल्प करेगा, बशर्ते कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारा कुछ क्लियर होना चाहिए, कुछ भी फोर्स डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं होने चाहिए। और कंपटीशन में विन है, मतलब जो चाहते हैं ना बेसिकली वो होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड ये भी आया है, जो कार्ड होता है विश फुलफिलमेंट का। अब आप लोगों की बहुत सारी विशेज़ हैं, किसी को शादी करनी है, किसी को जॉब चाहिए, किसी को एक पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन चाहिए, किसी को बाहर जाके पढ़ना है, किसी को बाहर बसना है, किसी को बाहर नौकरी करनी है, ठीक है, कोई ड्रीम कार लेना चाहता है, कोई ड्रीम हाउस लेना चाहता है। तो जितनी भी विशेज़ हैं, ठीक है, एक टाइम पे एक ही विश पूरी होती है। कौन सी विश पूरी होती है वो बताती हूँ, जिस पे आपका पूरा फोकस लगा होता है, लाइक सोते ही जागते आप उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो वो जो भी विश है ना आप लोगों की, डेफिनेटली ये कार्ड उसको फुलफ़िल करने के लिए है। और जब आपकी वो विश फुलफ़िल हो जाएगी ना, तो आपका ना आपको मतलब इस तरह से देखेंगे, जैसे ना हम कंपेयर करते हैं किसी से कि यार वो देखो उसने कितना अच्छा किया है। हो सकता है आपको इतनी अच्छी जॉब मिलेगी, लोग आपकी बातें करेंगे, देखो यार वो कितना अच्छा है या कितनी अच्छा उसको अचीवमेंट हुआ है, ठीक है, और पॉजिटिव वे में करेंगे। लोग बातें तो करते हैं हमारी पीठ पीछे, लेकिन नेगेटिव वे में करते हैं मोस्टली, बट आपकी पॉजिटिव वे में करेंगे, क्योंकि स्टार का कार्ड है। और आपकी लाइफ बैलेंस होगी, ये जो विश आपकी फुलफिल होने वाली है ना, आपकी लाइफ बैलेंस होगी। हो सकता है आपको लाइफ में एक कमी सी लगी रहती हो कि यार अपना घर नहीं है, तो अपने घर की डीलिंग हो सकती है। एक लगता है कि यार सब कुछ है मेरे पास, लेकिन अब मुझे सेटल डाउन होना है, शादी करनी है, तो शादी होगी। जो भी चीज़ की जिसकी विश है डेफिनेटली वो पूरी होगी, और वो जो विश है वो लाइफ में एक बैलेंस लेके आएगी। जो पार्टनर आएगा ना वो आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेके आएगा, पीस लेके आएगा। और जो भी चीज़ें हैं आपको एक, क्योंकि ये वाटर, हालांकि कप्स का कार्ड नहीं है, बट यहाँ पे कप्स ही हैं और वाटर ही है, तो एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन देगी वो चीज़। बहुत बार हमारी विशेस फुलफिल हो जाती है, बट हमें मज़ा नहीं आता, या हमें पता चलता कि यार ये तो गलत चीज़ मांगी थी मैंने, या ये तो चीज़ तो वही है लेकिन इसका आउटकम बड़ा गलत मिल रहा है, ठीक है, शादी तो मैं इससे करना चाहता था और मेरी हो गई इससे शादी, लेकिन हम दोनों परेशान हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो भी विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है, तो मैंने बोला है क्योंकि ना डिवाइन इंटरफेरेंस है बीच में, जो भी आप चाहते हैं पहली बात तो वो हो पाएगा। दूसरा, उसका आउटकम बहुत पॉजिटिव होगा, लोग भी आपके बारे में अच्छा फील करेंगे, आप भी अपने बारे में अच्छा फील करेंगे। तो बेसिकली एक होता है ना, मन की सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है। जो एक कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो वो वाली चीज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ मैं ये देख रही हूँ कि ये हो सकता है ना आप एक बड़े मैनिपुलेटिव माहौल में रह रहे हो। ये अगर आपकी फैमिली का माहौल है ना, तो कुछ इस तरह का होगा कि जॉब में आपको ना शिफ्टिंग हो जाएगी, आपका तबादला कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा आपको। तो ये जो लोग हैं, जो एनवायरनमेंट है, चाहे वर्क प्लेस पे है चाहे घर में है, तो आपका इनडायरेक्टली चेंज हो जाएगा। आपके कुछ बिना किए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, ठीक है, जब डिवाइन इंटरफेरेंस होती है, ठीक है। ये अगर आपका खुद का मन है जो ढेर सारी पॉलिटिक्स खेलता है आपके साथ, सेल्फ सैबोटाइजिंग बिहेवियर करता है, होता कुछ है आपको दिखाता कुछ है, अगर ये आपका मन है तो इसकी हीलिंग होगी, डेफिनेटली इसकी हीलिंग होगी। अगर ये आपका एनवायरनमेंट है तो एनवायरनमेंट हील होगा। लोग हैं अगर आसपास के, तो या तो लोग चेंज होंगे, हील होंगे, या फिर आपको उनसे दूर कर दिया जाएगा। अगर ये जॉब का माहौल है तो जॉब आप चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है कि वहाँ से निकल पाएंगे, जहाँ से बेसिकली निकलना चाहते हैं, जहाँ से आपको लगता है कि मैं बिलोंग नहीं करता हूँ। अगर ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, जो कि मुझे कम दिख रहा है, ठीक है, तो कुछ लोगों का है, अगर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो ये पर्दाफाश होगा इन लोगों का, इनकी पॉलिटिक्स आपके सामने आएगी, इनके चेहरे आपके सामने आएंगे, और ये मैनिपुलेटिव बिहेवियर आपको दिखेगा, आपको महसूस होगा, तो खुद ही आप इनको छोड़ के, और यहाँ पे ना
खुद ही आप इनको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। कोई जॉब में से आपको नहीं निकालेगा, कोई घर से आपको नहीं निकालेगा, कोई आपको ब्लॉक नहीं करेगा, कोई आपके साथ ब्रेकअप नहीं करेगा। यहाँ पे जो भी डिसीजन है वो आप ही लेंगे और बहुत सोच समझ के लेंगे और बहुत ही पीस ऑफ माइंड के साथ लेंगे। और जो डिसीज़न हम पीस ऑफ माइंड के साथ लेते हैं उनके आउटकम में भी हमें पीस ऑफ माइंड ही मिलती है। तो डेफिनेटली आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा, या तो एनवायरनमेंट अपने आप में चेंज होगा या आपको एक नए एनवायरनमेंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। शिफ्टिंग का एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। हालांकि कार्ड्स में सिर्फ एक कार्ड है शिफ्टिंग के रिगार्डिंग, बट यहाँ पे शिफ्टिंग, ट्रांसफ़र और उसके बाद लाइफ में एक जो थी ना आपकी कलह थी वो शांति में परिवर्तित हो जाएगी। कलह खत्म हो गई, उन लोगों से दूरियां हो गई, और जब दूरियां हो गई ना तो ये भी है कि उनके साथ आपके रिलेशनशिप भी इम्प्रूव हो जाएंगे, ये चीज़ भी है। कोई भी आपको ना अपनी मतलब हर इंसान चाहेगा कि आप उनकी गुड बुक्स में ही रहें और आपको प्यार ही करेगा। डेफिनेटली आपकी अपनी अपनी ऑरा अपना बढ़िया है सब कुछ। यहाँ पे कोई भी ऐसा खास नेगेटिव कार्ड नहीं आया है जो कि बियॉन्ड कंट्रोल हो। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स और फिर उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये है, इस चीज़ को मैं ऐसे इंटरप्रेट कर रही हूँ यहाँ पे कि कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपने ना एक छोटा छोटा करके हम इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं टाइम के साथ साथ, और हम उन पर उनको बार बार देखते भी हैं, सोचते भी, लाइक आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हो आप उसको देखते हो अरे इसका कितना बढ़ा है पता नहीं, हालांकि वो बढ़ रहा है। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है जहाँ भी, चाहे आपने कोई स्किल सीखने में अपनी इन्वेस्टमेंट की है, चाहे आपने एक रिलेशनशिप को ग्रो करने में, रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, घर की पीस ऑफ माइंड को मेंटेन करने में, घर की प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस को मेंटेन करने में आपने तिनका तिनका जोड़ के जो चीज़ें बनाई है ना, वो एकदम से, जैसे मैंने बोला है ना कि आप में से बहुत सारे लोग घर खरीद पाएंगे, व्हीकल का सुख ले पाएंगे, कोई बड़ी चीज़ अपनी लाइफ में ना एकदम कर पाएंगे। क्योंकि ना जैसे होता है एक छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट होती है हमारी और हम थोड़ा डाउट में रहते हैं कि यार इतना इतना समय करके जोड़ रहा हूँ, ये इससे ये इच्छा कैसे पूरी होगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डिवाइन इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि जिन चीज़ों को लेके आप चिंता करते थे, बेसिकली अपने फाइनेंसेस को लेके डाउट में रहते थे, एक इनसिक्योरिटी में रहते थे, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, मैं इतना कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पे वो इनसिक्योरिटी भी आपकी दूर हो रही है। और इनसिक्योरिटी कैसे दूर होती है, जब आप उस काम को कर लेते हैं। तो ढेर सारे लोगों का यहाँ पे है, जो भी सपने हैं उनके, जो भी विश है उनकी, वो पूरी होगी। क्योंकि यहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं है, प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस की कोई कमी नहीं है, और यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी भरपूर है। देखो ना यहाँ पे जो बनाए हुए हैं, कॉन्फिडेंस से भी भरपूर है ये इंसान, जानबूझ के इसको ब्लैक टोन पे बिठाया है। हालांकि पेंटिकल्स का किंग है, लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी भरपूर है। एक कॉन्फिडेंस आ जाना कि मैं ये चीज़ कर लूँगा, और हम फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं, लीप ऑफ फेथ ले लेते हैं, अपने ऊपर, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर भरोसा करके हम आगे बढ़ते हैं कि हाँ मैं कर लूँगा। और ये जज्बा आना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन हम डर में जीते हैं, और बहुत बार हमारे पास कुछ भी नहीं होता है लेकिन तो भी हम बेफिक्री से जीते हैं कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, मैं कर लूँगा। तो पैसे पानी, ग्रोथ को लेके, अबंडेंस को लेके, सक्सेस प्रॉस्पेरिटी को लेके कोई यहाँ पे मैं ब्लॉक नहीं देख रही हूँ। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। अक्टूबर के मंथ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, आपके फाइनेंसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको ये भी हो सकता है कि जो आपको शिफ्ट किया जाए, आपकी शिफ्टिंग हो, ट्रांसफ़र हो, या न्यू जॉब में अगर आप जाएँ तो वहाँ पे आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो डेफिनेटली, क्योंकि पैसे की कोई कमी कहीं से भी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। और यहाँ पे 2 एसेस के कार्ड आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ 2 एसेस के कार्ड आ जाना, और यहाँ पे मेजर अरकाना से आ जाना विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड, स्टार का कार्ड, जो कि बहुत ही बढ़िया आया है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स को मैं पढ़ूंगी अभी। एस ऑफ सोर्ड्स में न्यू रिलेशनशिप भी हो सकती है आप लोगों के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ काम को लेके हो सकती हैं, नए आइडियाज़ पे काम करना, नए तरीके से काम करना, नई जगह पे शिफ्ट हो जाना, ठीक है। बिल्कुल ही नई स्ट्रीम में काम करने लगना। लाइक आप जॉब करते हैं, आपको समझ में आया कि यार जो ये सपने हैं ना मेरे, जॉब करके 9 to 5 की तो पूरी नहीं होने वाले, ठीक है, तो मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा। तो किसी और चीज़ में हाथ आजमाते हुए, कोई स्टार्टअप करते हुए, कोई अपना काम करते हुए, कोई चीज़, कोई फ्रेंचाइजी लेते हुए, या फिर कोई साइड बिजनेस करते हुए, या किसी बिजनेस में पार्टनरशिप करते हुए, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा अक्टूबर का मंथ आप लोगों के लिए। अब डेफिनेटली उन अपॉर्चुनिटीज़ पे हर कोई गौर नहीं करेगा, ठीक है, और हर कोई उनमें हाथ नहीं आजमाएगा, और जो नहीं आजमाएगा उसके लिए वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी जो हमने अब तक डिस्कस की हैं। तो यहाँ पे है
कि ग्रैब करना है अपॉर्चुनिटी को, डरना नहीं है, लीप ऑफ फेथ लेना है, पहला कदम लेना है। डेफिनेटली फाइनेंसेस को ध्यान में रख के कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना आपके पास है। और मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें देखी हैं और जो सेशंस भी मैं लेती हूँ क्लाइंट्स के, तो उसमें यही है कि आप किसी भी चीज़ में कोई चीज़ इन्वेस्ट करो ना, चाहे आप शेयर मार्केट में कर रहे हैं, सिप में कर रहे हैं, ठीक है, आप एफडीज बना रहे हैं, कुछ भी है, जहाँ भी इन्वेस्ट आप कर रहे हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका ऐसा होना चाहिए, उतना अमाउंट होना चाहिए कि अगर ये पैसा डूब भी गया, जीरो भी हो गया, तो भी मैं सड़क पे नहीं आ जाऊंगा, तो भी मुझे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लोगों का मोस्टली क्या होता है कि एक ही पॉलिसी में, एक ही फंड में, एक ही शेयर मार्केट में ना, मतलब एक ही कंपनी में सारा का सारा पैसा लगा देते हैं, वो सारा डूब जाता है। पहली बात तो उसको अलग अलग लगाएं, ठीक है। एक ही बैंक में सारा पैसा ना रखें, एक ही जगह सारा इन्वेस्टमेंट ना करें, और इन्वेस्टमेंट इतना छोटा छोटा करके करें कि आपको अगर वो डूब भी जाए तो ऐसा ना हो कि यार मैं ख़त्म हो गया हूँ। तो इस तरह से आपने ना बहुत ही इमोशनल क्लैरिटी के साथ, यहाँ पे क्लैरिटी भी आपको मिलेगी। ये जो कन्फ्यूज़न था, इस कन्फ्यूज़न से आप दूर हो जाएंगे। आपका मन भी आपको कन्फ्यूज रखता था, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपके रिलेशनशिप, आपको आपके आसपास के लोग, आपके आसपास का माहौल जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स से भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा रिश्तों की राजनीति चलती थी, बहुत ज़्यादा धुंध धुंध धुआं धुआं आप लोगों के आसपास था और आप क्लैरिटी के साथ नहीं देख पाते थे, तो यहाँ पे मेंटल क्लैरिटी भी आपको दी जाएगी। और जब मेंटल क्लैरिटी मिलेगी तो आप सही सोचेंगे और सही निर्णय लेंगे। और यहाँ पे दूसरे मैं एस ऑफ वॉन्ड्स को पढ़ना चाहती हूँ, जहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स आपको माइंड की क्लैरिटी देगा, वहीं पे एस ऑफ वॉन्ड्स आपको ना वो ऊर्जा देगा, वो हिम्मत देगा, वो कॉन्फिडेंस देगा, वो पैशन देगा काम के लिए ना, कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी आई आपके सामने, उस अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब भी कर लिया, लेकिन आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं इसमें कोई फ्रॉड ना हो जाए, पता नहीं इसका अच्छा कुछ निकलेगा कि नहीं। तो ये जो है ना, पता नहीं, ये यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। आपको पूरा पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा अपने ऊपर, जो भी काम करेंगे 100% कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे और 100% पॉजिटिव आउटकम होगा उस चीज़ का, कि हाँ क्यों नहीं अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा, ठीक है, मैं इसको अच्छे से करूँगा। और ये दोनों कार्ड कहीं ना कहीं डिवाइन है। अब ये हैंड जो है किसी इंसान का नहीं है और ये हैंड भी किसी इंसान का नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑरा जो है, ये जो रेज निकल रही है, वाइट लाइट है, और वाइट लाइट उसी को रिप्रेजेंट करती है कि जो गॉड है, जो भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है। तो वहाँ से हालांकि किसी इंसान के थ्रू ही ये चीज़ें आप तक आएंगी, बट कहीं ना कहीं डिवाइन विल और डिवाइन ग्रेस के थ्रू आप लोगों की शादियां भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप शादी करना चाहते हैं, बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं तो वो हो सकती है, जॉब ही करना चाहते हैं, जॉब में ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है, 1 लाख कमा रहे हैं, अभी 1.5 लाख की जॉब पे जाना चाहते हैं, तो पॉसिबल होगा। और नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उनको ग्रैब करना है बेसिकली आपने ना अक्टूबर के मंथ में। और यहाँ पे ये वाले कार्ड को मैं पढ़ूंगी अभी। ये है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड क्या मतलब है कि बेवकूफ़ बन जाओ, पागल बन जाओ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको देखूँ और 1 वर्ड में इसको बोलूँ, वो है कि लीप ऑफ फेथ, ठीक है। लीप ऑफ फेथ लेना है आप लोगों ने, ठीक है, मतलब भगवान पे। इसका चेहरा भी ऊपर को है ना, ये आप हैं, कहीं ना कहीं ऊपर को है इसका चेहरा। ऊपर को चेहरा होने का मतलब है कि भगवान में विश्वास है कि अगर मैं यहाँ से गिर भी गया, कूद भी गया, तो वो है मुझे संभालने के लिए। ये सिंबल होते हैं, ये सिंबल होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी जाके छलांग लगा रहे हैं, कूद जाएं, तो वो उस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करनी है। यहाँ पे ये यही बताता है कि ये इंसान बहुत पॉजिटिव है और खुद में विश्वास भी रखता है, भगवान पे विश्वास रखता है बेसिकली। और उसको पता है कि अगर ये कहीं गिरेगा तो इसे संभालने के लिए कोई है, अगर ये कहीं फंसेगा तो इसको निकालने के लिए कोई है। और ये लीप ऑफ फेथ में हम जिस दिन आते हैं ना, तभी हमें पता चलता है कि डिवाइन ग्रेस क्या है। और आप लोग, मुझे लग रहा है कि इस डिवाइन ग्रेस को एक्सेप्ट भी करेंगे और आप लोग इस चीज़ को फील भी करते हैं कि कोई है मुझे संभालने के लिए। और कोई है गाइस, कोई है हमारे ऊपर, कोई ना कोई है जिसका हमारे ऊपर आशीर्वाद है। अदरवाइज मुझे बताओ, ये लाइफ, ये इतना केओस, ये धरती, ये चांद तारे, ठीक है, इतनी बड़ी कायनात, इतना बड़ा यूनिवर्स, कॉस्मोस कैसे चल रहा है? अपने आप नहीं चल सकता है, अपने आप नहीं चल सकता है, कोई है इसको संभालने के लिए। तो जो इतने बड़े को संभाल रहा है, वो क्या मेरे छोटे से को, मुझे छोटे से को नहीं संभाल पाएगा? बिल्कुल संभाल पाएगा। इसी विश्वास में हमें आना है, ठीक है। अब कुछ गाइडेंसेस मैं आप लोगों के लिए लूँगी कि गाइडेंसेस क्या है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे है देखिए
गाइडेंसेस भी यही आई हैं आप लोगों के लिए। माइंड का ही कार्ड आया है और मुझे लग रहा है कि क्योंकि मैंने बोला है ना कि टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, ऐसा मुझे फील कम हुआ है। हालांकि ये सब कार्ड जो है उसके रिगार्डिंग बताता है, लेकिन मुझे फील कम हुआ है कि इस तरह का है। मुझे ज़्यादा फील यही हुआ है कि आपका जो माइंड है ना वो ही आपको भ्रम में डाल के रखा हुआ है। ये देखो माइंड का ही कार्ड आया है, आपको माइंड पे ही काम करना है। माइंड बहुत बार ना हर चीज़ में ही मीन मेक निकालता है, हर चीज़ को हमसे दूर कर देता है, हर इंसान को हमसे दूर कर देता है, हर रिलेशन हमारा ख़राब कर देता है। और किस लिए ख़राब कर देता है? ताकि उसे कुछ करना ना पड़े और ताकि आप इसके जाल में रहो और ताकि आप हमेशा ही एक विक्टिम मेंटेलिटी में रहो, आगे बढ़ ना सको। ठीक है, तो ये माइंड का काम होता है। इसकी ट्रिक्स को आपने समझना है। यहाँ पे बेसिकली ये आपका माइंड है जो आपको बहुत नेगेटिव और सेल्फ सैबोटेजिंग डिसीजन लेने के लिए ना बहुत ज़्यादा आपको प्रेरित करता होगा कि हाँ ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। और यहाँ पे है 3rd नंबर का कार्ड है, क्रिएटिविटी का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई के साथ आया है। ये यहाँ पे इसको आप हाई प्रिस्टेस भी बोल सकते हैं, नहीं सॉरी हाई प्रिस्टेस नहीं, इसको आप बोल सकते हैं 3rd नंबर का जो कार्ड होता है क्या होता है उसका नाम मैं बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई, हाँ एम्प्रेस का कार्ड है, ये एम्प्रेस का कार्ड 3rd नंबर का कार्ड जो इन वाले कार्ड में ना उसको बोलते हैं एम्प्रेस का कार्ड। तो यहाँ पे इसको क्रिएटिविटी बोला है ओशो टैरो में, लेकिन है ये वही कार्ड। तो इस माइंड को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे, इसके ट्रिक्स को अगर आप जान लेंगे, इसको अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे, इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है, मेडिटेशन करके इसको कंट्रोल करेंगे, काबू करेंगे, तो आप अपनी लाइफ में ना जितनी मैंने चीज़ें यहाँ पे गिनवाई थी, अबेंडेंस, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ। और अबेंडेंस क्या है, प्रोस्पेरिटी क्या है, कि जो चीज़ आपके पास आज है ना, लाइक आप आज आपके पास 10 रुपये हैं तो कल को 20 हो जाएं, परसों 30 हो जाएं, परसों 40 हो जाएं, इसको बोलते हैं प्रोस्पेरिटी की। अच्छा खासा है, अभी भी कमी नहीं है और वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, रिश्ते अगर आपके अभी 2 हैं, दोनों अच्छे हैं, कल 3 रिश्ते होंगे आपके पास, तीनों अच्छे होंगे, परसों आपके बच्चे भी होंगे, 4 रिश्ते आपके पास होंगे तो चारों रिश्ते आपके अच्छे होंगे। इसको बोलते हैं अबेंडेंस। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, अबेंडेंस, सक्सेस, जितनी चीज़ें कह सकते हैं वो सारी हैं। आपका ऑरा अच्छा है, पीस ऑफ माइंड है, हेल्थ आप लोगों की अच्छी है। बट ये सारा का सारा यहाँ पे कंडीशन अप्लाई के साथ आया है कि अगर इसको ठीक करेंगे तो ये चीज़ें आप गेन कर पाएंगे। एंड अगेन कार्ड आया है शेयरिंग का और ट्रैवलिंग का कार्ड आया है। तो आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है और आपको हो सकता है यहाँ पर ट्रांसफ़र का अब काफ़ी ज़्यादा आ गया है, या फिर अपने नेटिव प्लेस से दूर जाके जॉब करने का काफ़ी अच्छा हो गया है। और जो लोग हैं जो स्टक हैं किसी वजह से ना, और उनको लगता है कि लाइफ में उतनी ग्रोथ नहीं मिल रही है यार, तो वो मेरा सजेशन है घर से दूर कोई जॉब ट्राई करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे नेटिव प्लेस पे ना हम रह तो रहे होते हैं, बट जिस तरह की हमने पढ़ाई की है उस तरह की बहुत अच्छी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी ही नहीं होती है। और बहुत सारे लोग जो स्टक फील करते हैं तो उनको मेरा सजेशन है कि वो किसी एमएनसी में ट्राई करें। अगर वो किसी एमएनसी में नहीं है, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी में किसी जॉब को ट्राई करें तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे आएगा। क्योंकि ट्रैवलिंग का कार्ड है, ट्रैवलिंग का कार्ड यही दिखाता है कि या तो आप ट्रैवल करेंगे या आप ट्रैवल के रिगार्डिंग काम करेंगे, या फिर अगर आप ट्रैवल नहीं करते हैं तो ट्रैवल करें, महीने में एक बार चाहे पिकनिक पे ही जाएं, बट ट्रैवल करें, अपने घर से थोड़ा दूर निकलें, जाएं। तो हो सकता है इस ट्रैवलिंग के थ्रू आप लोगों को ढेर सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। और ट्रैवलिंग बहुत बार बहुत ज़रूरी होती है। अपने काम को ऑनलाइन लेके आएँ और कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आप लोग काम कर सकते हैं, मल्टीमीडिया में आप काम कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग आया है। तो किसी भी तरीके से आपको शेयरिंग रिक्वायर्ड है, चाहे आप रिसोर्सेज को अपने शेयर करें, चाहे एक्सपीरियंस को शेयर करें, चाहे अपने टैलेंट्स को शोकेस करें, बट शेयरिंग किसी ना किसी फॉर्म में आप लोगों को करनी ही चाहिए। और यहाँ पे है कम्युनिकेट क्लियरली। तो अगेन से यही है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि आप लोग अपने मन में रख लेते हो या ये सोच लेते हो कि सामने वाला इस चीज़ को समझता ही होगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे मन की बात सिर्फ हम ही समझते हैं और दूसरों से बात करने के लिए, दूसरों को अपनी बात कहने के लिए, समझाने के लिए भगवान ने हमें ज़बान दी है, उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर है आप लोगों के लिए ना, आप लोग मेडिटेशन जरूर करें, अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू करें, उससे आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी और ये जो माइंड का जाल है ना, आप इसको काट पाएंगे और अपने लिए चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे।
परफेक्ट टाइमिंग है कुछ चीज़ों के लिए। अक्टूबर का मंथ ना बहुत सारी चीज़ों के लिए, अब वो आप अलग अलग जानते हैं कि आप किस किस चीज़ में हाथ आजमाना चाहते हैं, लक आजमाना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए परफेक्ट टाइमिंग है गाइस। अक्टूबर का मंथ लेके आया है एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। कोई भी डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं ना, लाइक आपको कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले ना उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लें, पूरा पढ़ें उसके बारे में, पूरा जानें उसके बारे में। अगर आपको नहीं है उस तरह का इंटरेस्ट उतने पढ़ने लिखने का, उतना जानने का, तो जो एक्सपर्टीज़ है उस फील्ड में उनके बाद उनसे राय मशवरा लेके ही उस चीज़ को करें। कोई भी चीज़ है, शादी करना चाहते हैं तो बड़े बुजुर्गों की सलाह लें, घर में माता पिता की सलाह लें, उसके थ्रू करें। कुछ भी चीज़ है, कोई लीगल केस है, कोई इशू है, कोई लिटिगेशन है, कुछ इस तरह का है, कोर्ट केसेस हैं, तो उसमें भी अपने बड़ों की सलाह लें, या जो भी आपके हैं लॉयर हैं उनकी सलाह से ही काम करें। बेसिकली सलाह से काम करें और इन्फॉर्मेशन जुटाएं, एक चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लें। घर खरीदना चाहते हैं तो जहाँ लेना चाहते हैं, क्या है, कैसे है, क्या लूप होल्स है, सब की सब पूरी डिटेलिंग में उसकी जानकारी लें। और एक चीज़ ये भी है कि अगर आप करियर में ग्रो करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो आप अपने स्किल्स को भी डेवलप करते रहें। ग्रो मोर इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो भी आपके आसपास चल रहा है, ठीक है, लाइक अभी क्या था कि कंप्यूटर था, कंप्यूटर आपको सब कुछ ठीक है, लेकिन अब एआई आ गया है तो आपको एआई भी सीखना है। कल को एआई का कोई बाप आ जाएगा तो आपको वो भी सीखना है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि अपने स्किल्स को, अपने हुनर को ना कंस्टेंट आप लोग ग्रो करते रहें। सो कैंसेरियंस, ये थी आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी, कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे आप लोगों ने रेजोनेट किया, मुझे बताइएगा। रीडिंग को लाइक कीजिएगा, लाइक करके शेयर कीजिएगा बाकियों के साथ, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और अच्छी चीज़ को आपको शेयर भी करना चाहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद कि आप लोग मेरा कंटेंट पसंद करते हैं, वीडियोज़ पसंद करते हैं, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।